दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसा रक्षा समझौता साइन हो चुका है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। असल में कल ही खबर सामने निकल के आती है अमेरिका की जानी मानी दिग्गज इंजन निर्माता कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की एचएएल के बीच में करीब $1 अरब का एक नया समझौता साइन हुआ है। इस नए समझौते के तहत भारत तेजस विमान के लिए करीब 113 नए जेट इंजन खरीद रहा है। साथ ही ये भारतीय वायुसेना के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि इसकी मदद लेकर के हम अपनी स्क्वाड्रंस को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। दूसरी खबर भारत के प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ये एयर डिफेंस सिस्टम रशियन S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जितना ही पावरफुल होगा। बट लकीली इसे मेड इन इंडिया भारत के अंदर तैयार किया जा रहा है और सारी टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट मेड इन इंडिया हैं। जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स लाने में हमारी बड़ी हेल्प करता है। पहली अपडेट भारत अमेरिका से, जहां पर तेजस MK-1A के लिए भारत ने एक बड़ी डील पर समझौता साइन किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 नवंबर 2025 को भारत की जानी मानी डिफेंस PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिकन डिफेंस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच ये इंपॉर्टेंट समझौता साइन किया गया, जिसके तहत भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के लिए 113 नए जेट इंजन खरीदे जाएंगे। ये समझौता लगभग $1 अरब यानी लगभग 8,870 करोड़ रुपए का है। इसे भारतीय वायुसेना के लिए सबसे जरूरतमंद डील बताया जा रहा है। अगर इस रिपोर्ट की आई फैक्चुअल डिटेल्स आपको बताएं तो ये डील जनरल इलेक्ट्रिक के F404 GEIN-20 इंजन की खरीद के लिए किया गया है और यही इंजन हम तेजस MK-1A वेरिएंट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर 2, इंजन की डिलीवरी 2027 से शुरू होगी और 2032 तक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कुल 113 इंजन पूरे 97 तेजस MK-1 के सपोर्ट पैकेज के साथ प्राप्त होंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पर मेंटेनेंस और बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज होती हैं, वो भी इस डील के अंदर इंक्लूड की गई हैं। कई बार इस तरीके की डील साइन हो जाती हैं, लेकिन टेस्टिंग या फिर अदर फैसिलिटीज पे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते और बाद में ये बड़ी बड़ी कंपनियां उसका ज्यादा पैसा वसूल करती हैं। इसलिए भारत ने पहले ही सारी चीजें ऑब्जर्व करते हुए ड्राफ्ट तैयार किया और अब जाकर के इस डील को फाइनल किया गया है। यह डील भारत के लिए नई नहीं, क्योंकि इससे पहले भी साल 2021 में 99 तेजस के इंजन खरीदने के लिए अमेरिका के साथ ऐसा समझौता साइन किया जा चुका है और अमेरिका ने इसमें लाचारी भी दिखाई है। आप जानते होंगे कि अमेरिका से हमें इंजन 2023 में मिल जाने थे, लेकिन साउथ कोरिया की कोई कंपनी टाइमली कंपोनेंट्स डिलीवर नहीं कर रही थी, इसीलिए कंपनी ने इंजन्स भारत को नहीं दिए। अब इसके पीछे कई जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बट नाउ अमेरिका ने सक्सेसफुली इंजन की डिलीवरी नहीं की और अभी तक भारत को सिर्फ 4 इंजन मिल पाए हैं। पॉसिबिलिटीज ये है कि 2025 में 8 से 10 इंजन भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे और नेक्स्ट ईयर जितने भी इंजन से वो सक्सेसफुली भारत तक पहुंचाए जाने हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने अमेरिका के साथ एक और बड़ी डील साइन कर ली है। इस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। अब इस पर सरकार क्या जवाब देती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। या तो अमेरिका ने पूरी तरीके से इंश्योरिटी दे दी है कि हम डेफिनेटली जिस टाइम लाइन को सेट कर रहे हैं उसमें डिलीवरी करने वाले हैं, या फिर भारत इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है जैसे कि दुनिया की कंपनीज पर लगाए जाते हैं। अब आप इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिए। असल में किसी भी कंपनी के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसका टाइम डेट है कि आपको इतने से इतने सालों के अंदर ये पार्ट डिलीवर करने हैं, और अगर आप डिलीवरी टाइम पर नहीं शुरू करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है जिस कंट्री के साथ या फिर जिस कंपनी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस अगर भारत लगा देता है तो डेफिनेटली कंपनीज पेनल्टी के चक्कर में अपना काम टाइम पर करेंगे और भारत को टाइमली डिलीवरी होगी। नहीं तो आज भारत के पास तेजस इंजन टाइमली पहुंच चुके होते और भारत उनकी उड़ान भर रहा होता, क्योंकि कुछ इंजन के बेसिस पर हमने तेजस विमान को पूरी तरीके से तैयार करके रखा है और प्रोडक्शन हम फुल स्केल पर भी कर रहे हैं। लेकिन जब इंजन ही नहीं तो हम उसे एडवांस लेवल पर कैसे टेस्ट कर पाएंगे और कैसे हम सेना में उसे शामिल करेंगे, क्योंकि सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाना ही मकसद नहीं है, उसके इंजन को सक्सेसफुली सेट करना, उसके बाद उन्हें मल्टीपल टेस्ट से होकर के गुजारना, देन जाकर के उन्हें सेना में शामिल किया जाता है। तो एक काफी लंबा प्रोसेस है और ऑलरेडी इतना ज्यादा डिले हो चुका है। देखते हैं कि नई डील में किस तरीके की तेजी अमेरिका दिखाता है। तेजस MK-1A की डिटेल्स आपको बताएं तो भारतीय वायुसेना के लिए एक लड़का जो कि एक हल्का लड़ाकू विमान है। ये मल्टी रोल मिशन जैसे कि एयर डिफेंस, मैरीटाइम, रिकॉनेसेंस, स्ट्राइक ऑपरेशन जैसे के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह विमान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है। HAL द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। तेजस MK-1 के अंदर लगातार टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजीज अपग्रेड की जा रही हैं, बेहतर एवियोनिक्स हथियारों को इंटीग्रेट करने की कैपेसिटी, इसकी एक्यूरेसी पर काम किया जा रहा है। ऑलरेडी जो पहले से इसके अंदर इनबिल्ट फीचर हैं उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। एआई और तमाम फीचर्स लगातार हम इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा विमान नहीं बल्कि तेजस MK-1A सीधे चीन के J-10 और MiG-29 जैसे विमानों के साथ कॉम्पीट करता है। ब्राजील एंड सम मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जो कि भारत के इस विमान को खरीदने के लिए भी इंटरेस्टेड है। जैसे ही भारत अपनी स्क्वाड्रंस में इन्हें शामिल करके इनके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रायल्स और कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस कंप्लीट कर लेता है, डेफिनेटली आप लिख करके बात ले लीजिए कि भारत का ये हथियार भी जल्द ही एक्सपोर्ट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहां पर DRDO ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को कुछ समय पहले शुरू किया था जो कि आज भारत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। असल में DRDO ने कुछ समय पहले प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत की थी, जो कि एक एडवांस स्वदेशी लंबी दूरी सरफेस टू हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है, जो कि भारतीय वायुसेना की ताकत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम है। और ये प्रोजेक्ट इसीलिए स्टार्ट किया गया था ताकि हम रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम या फिर उससे भी बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर पाए। आज S-400 किसी भी हवाई खतरे को आसानी से निपटा सकता है, फिर चाहे वो स्टील जेट हो, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, सबको आसानी से निपटा सकता है। अब आपको बताते हैं कि प्रोजेक्ट कुशा के अंदर क्या कुछ चल रहा है और कैसे कैसे लगातार इसे इंक्रीज किया जा रहा है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट कुशा 3 फेज में शुरू किया गया और सिर्फ प्रोजेक्ट कुशा की ही बात नहीं है। आप दुनिया के किसी भी नए डिफेंस सिस्टम की डेवलपमेंट को देखेंगे तो उसे फेज वाइज ही शुरू किया जाता है। पहले प्रोजेक्ट कुशा के M1 इंटरसेप्टर को तैयार किया गया, जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर की थी। यह लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल को रोकने के लिए पूरी तरीके से उपयुक्त था, लेकिन रेंज कम, यानी कि अब इसे अपग्रेड करने की जरूरत है। उसके बाद M2 इंटरसेप्टर तैयार किया गया, जिसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर की थी। इसी के साथ इसके अंदर एवकस सिस्टम और एडवांस रडार इंटीग्रेट किए गए ताकि ये एडवांस मिसाइलों को आसानी से रोक पाए। उसके बाद इस रेंज पे भी काम नहीं चला और फिर तैयारी शुरू की गई M3 इंटरसेप्टर की, जिसकी रेंज नाउ 350 से 400 किलोमीटर की है। यह लंबी दूरी पर भी किसी भी हवाई खतरे को, इवन किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को आसानी से निपटा सकता है। बस इसी चीज ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि इसके एक और वेरिएंट को लाया जा सकता है। ऑलरेडी M3 पर बहुत तेजी से और बहुत ही डीप रिसर्च करते हुए काम किया जा रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट कुशा के तहत हमें अपना मेड इन इंडिया S-400 जरूर मिल जाएगा। और M4 के साथ बताया जा रहा है इसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर तक की जाएगी, जो कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर इस्तेमाल होने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे ज्यादा रेंज का होगा, क्योंकि आज रूस जैसे देश भी S-500 पर ही टिके हुए हैं। फिलहाल करंटली इस्तेमाल किए जा रहे इस हथियार की ताकत आपको बताएं तो एक मिसाइल फायर 80% और 2 मिसाइलें 90% के साथ ऑपरेट होती हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल हिट टू टारगेट टेक्नोलॉजी के साथ काम करती हैं और इसमें बहुत ऐसे एडवांस फीचर्स हैं जिनके डिटेल्स हमने आपको बतानी शुरू कर दी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये सिस्टम इंटरसेप्टर मिसाइलों के डायमीटर 250 मिलीमीटर से लेकर के 450 मिलीमीटर तक की अलग अलग प्रकार की मिसाइलों को इस्तेमाल कर सकती है और हाई परफॉर्मेंस के साथ ऑपरेट की जाएगी। इसी के अलावा प्रोजेक्ट कुशा के अंदर रडार्स और जितने भी DRDO की तरफ से एडवांस रडार किए गए हैं उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है और स्पेशली मल्टी टारगेट ट्रैकिंग भी इसी के साथ काउंटर जैमिंग जैसी फैसिलिटीज ऐड ऑन की गई हैं। साथ ही एयर कमांड कंट्रोल नेटवर्क से इसे आसानी से जोड़ा जा रहा है ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचती रहे। और ओवरऑल बात की जाए तो इसका कॉम्पिटिटर होने वाला है S-400, S-500 और अमेरिकन थार्ड सीधे भारत कंपटीशन में उतर चुका है। देखते हैं जल्द ही इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कुछ और खुशखबरियां सुनने को मिल सकते हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस पर हमें कमेंट्स में प्रयास जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।